है कि हम एक तमाचा दे दे और कहेंगे कि तमाचा का एंगल सही नहीं था, हमारा एंगल दूसरा था, तीसरा था। आपने आधी आबादी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया। आप महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपने क्षेत्र का पूरा, आप पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वक्त पूरे देश भर में बातचीत सिर्फ और सिर्फ हो रही है तो महिला आरक्षण बिल को लेकर हो रही है, लेकिन इसी बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर ही ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर ही आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। दरअसल राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं वो बेड शेयर करके आगे बढ़ती हैं बड़े नेताओं के साथ, और इसको लेकर के अब बिहार राज्य महिला आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया और उनसे 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा मौजूद है। मैम, जिस तरीके की टिप्पणी की गई है किसी भी महिला को लेकर के, क्या लग रहा है? बहुत अशोभनीय। हम लोग कामकाजी महिलाएं हैं और इस तरीके से हम लोगों की बुनियादी राजनीति से होकर के हम लोग इस जगह पहुँचे हैं। और हम ही नहीं, देश की जो राष्ट्रपति हैं वो भी राजनीति करके आगे बढ़ी हैं, और सांसद महोदय खुद भी, उनकी पत्नी भी सांसद है। इस तरीके का वक्तव्य जो है अपने आप में, यानी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने इस तरीके का बयान दे करके संपूर्ण नारी जाति को आपने के लिए आपने गलत शब्द का प्रयोग किया है, और आधी आबादी आपको माफ़ नहीं करने वाली है। आपने आधी आबादी के लिए इस तरीके से गंदा शब्द, आपने क्या सोच करके आपने ऐसा वक्तव्य दिया? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, आप अपने क्षेत्र का पूरा, आप पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप संसद में आप उनके कारण आप वहाँ पर मौजूद हैं। अब आपको इस तरीके का वक्तव्य दे करके उस राजनीतिक गलियारे के जो सिरमौर क्षेत्र है संसद भवन में आपकी मौजूदगी कहीं ना कहीं जो है वो गलत संदेश देगा, और हमारी मुहिम रहेगी कि उनको उस जगह से हटाया जाए। आपको जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने फेसबुक लाइव किया था अभी से थोड़ी ही देर पहले, वो ये कहते नजर आए कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उस संदर्भ में हम, इससे गलत और क्या हो सकता है कि हम एक तमाचा दे दे और कहेंगे कि तमाचा का एंगल सही नहीं था, हमारा एंगल दूसरा था, तीसरा था। आपने आधी आबादी के लिए खराब शब्दों का प्रयोग किया। जो महिलाएं आज पंचायत में प्रतिनिधित्व करती हैं, आज वो विधायक हैं, सांसद हैं, राष्ट्रपति हैं, और कई तरीके के क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रही हैं। आप महिला जनप्रतिनिधियों के लिए इस तरीके का गलत वक्तव्य दे करके जो है आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, और आने वाले समय में कोई महिला आपको माफ़ नहीं करने वाली है। जो नोटिस जारी किया गया मैम, उस नोटिस में ये भी मेंशन किया गया कि सांसदी रद्द भी की जाए। आप लोग और आगे क्या कुछ इस मामले में? हम लोगों ने 3 दिनों का समय दिया है कि आपने इस वक्तव्य का कहने की मंशा क्या है, आपके पीछे का ये आपने क्यों कहा है। अगर आप 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं देते हैं, महिला आयोग स्वतंत्र है आप पर कार्रवाई करने के लिए, और उनको उनकी सदस्यता को निरस्त करने के लिए अब आधी आबादी मुहिम चढ़ेगी और उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। इसके लिए हम लोग एक डेलीगेट्स को लेकर के दिल्ली भी जाएंगे, और हम लोग स्पीकर से भी मिलेंगे, लोकसभा अध्यक्ष से भी मिलेंगे, और उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए हम लोग अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ श्रीमती अप्सरा जी थी, अध्यक्ष बिहार राज्य महिला आयोग की, और क्या कुछ कहते नजर आई हैं जिस तरीके से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने विवादित टिप्पणी महिलाओं को लेकर के की, उसको लेकर के अब नोटिस जारी किया गया। आगे पप्पू यादव का क्या कुछ जवाब इस पूरे मामले पर आता है, इस पर गौर करना होगा। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।